नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन रविदास। मेरे यूट्यूब चैनल की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टेप बाय स्टेप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के इंस्टॉलेशन कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इस वीडियो में आपको प्रोफेशनलिज्म टेक्नीशियंस की तरह प्रॉपर इंस्टॉलेशन, लेवलिंग, वाटर कनेक्शन, ड्रेन सेटअप, टेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी फ्यूचर में वाइब्रेशन, नॉइस या पीसीबी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सबसे पहले मशीन को केयरफुली अनपैक करते हैं। पैकिंग रिमूव करते वक्त जल्दी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कटर से पैकिंग कट करते टाइम बॉडी स्क्रैच कर देते हैं या वायर डैमेज कर देते हैं, इसलिए हमेशा केयरफुली अनपैक करना चाहिए। मशीन अनपैक होने के बाद हम एक्सेसरीज चेक करेंगे। नॉर्मली बॉक्स के अंदर इनलेट पाइप होती है, ड्रेन सपोर्टेड होती है, यूजर मैनुअल और ट्रांजिट बोल्ट कैप मिलते हैं। अब हम मशीन को बैक साइड में आपको ले जाके ए टू जेड सब कुछ दिखाएंगे। तो ये होते हैं फ्रंट साइड और बैक साइड। बैक साइड में आपको ट्रांजिट वोल्ट मिलेगा, सामने आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा मशीन के, और आपकी जो इंटरफेस होती है सब कुछ आपको इस जगह देखने को मिलेगा कि ये मशीन कैसा है, इसके इंटरफेस का है। और आपकी जो ड्रेन पाइप होती है, इनलेट एक्सेसरीज होती है, सब कुछ ये बॉटम साइड में होती है। बॉटम साइड की जो पैकेजिंग साइड होती है, पैकेजिंग साइड में होती है। और ये होती है हायर कंपनी का सबसे बड़ा ड्रम, जो हायर वर्ल्ड में लॉन्च किया है। हायर के अलावा किसी कंपनी ने 25 के ड्रम अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। तो हायर ही बेस्ट है। जितने भी वॉशिंग मशीन आप देखेंगे सबसे ये बड़ा ड्रम होती है। और इसका आप देख सकते हैं जो ड्रम के साइज है ये भी काफ़ी बड़ा है, और ये पिलो शाफ्ट है, और ये लेजर रोलिंग से ये ड्रम को क्रिएट किया जाता है। ये मैनमेड बिल्कुल टच नहीं है इसमें। और ये होती है आपकी ड्रेन पाइप। आप देख सकते हैं इस जगह एक ड्रेन मोटर होती है, और इस ड्रेन मोटर के थ्रू आपके वॉशिंग मशीन का पानी ड्रेन आउट होती है। इसके अंदर एक फ़िल्टर मिलेगा जिसमें आके कचरा वगैरह सब कुछ इसमें जमा होता है, मौजूद होती है कचरा। तो उस कचरे की वजह से आपको कभी-कभी वॉशिंग मशीन में क्लियर फ़िल्टर एरर आ जाता है, तो उससे आप क्लीन करेंगे। तो इस फ़िल्टर को आप आसानी से क्लीन करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो यही होती है ट्रांजिशन बोल्ट। ये ट्रांजिशन बोल्ट आपको हमेशा रिमूव करना चाहिए। जब भी अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको ये बार-बार ये क्लीन करने का ज़रूरत, आपको ये निकालने का ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं निकालते हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन में ये खतरा मंडराता रहेगा। तो आपको इसे सेफ तरीके से, मशीन को सेफ रखने के लिए आपको ये चलाने वक्त आपको निकाल लेना चाहिए, इंस्टॉल के वक्त निकाल लेना चाहिए। या बिना ट्रांजिशन बोल्ट के आपको मशीन सेफ नहीं रहेगा, ये डेंजर होके बन जाएगा। तो ये ट्रांजिशन बोल्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन बोल्ट रिमूव नहीं किया गया तो मशीन बहुत ही वाइब्रेशन करेगी, लाउड साउंड क्रिएट करेगी और सस्पेंशन डैमेज भी हो सकता है। अब हम एक एक करके ट्रांजिशन बोल्ट को पहले ही आपके सामने रिमूव करा लिया है। ट्रांजिट बोल्ट रिमूव करने के वक्त प्रॉपर टूल यूज़ करिए, फोर्स लगाकर टेढ़ा मत खोलिए और ना बॉडी डैमेज हो सकता है। ट्रांजिट बोल्ट रिमूव होने के बाद ही कंपनी के दिए हुए प्लास्टिक कैप्स को आप लगा देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये होती है इनलेट वाल्व, और ये होती है आपके ट्रांजिशन जो बोल्ट होती है, बोल्ट के कैप होती है। तो आपको ये लगा देनी है, और साथ ही आपको मिल जाता है इसका एक बॉटम प्लेट। ये बॉटम प्लेट आपके वॉशिंग मशीन का चूहा, कॉकरोच, जितने भी ये जो इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर रही होती है, जो आप कीटाणु के लिए, या फिर आपके जो कॉकरोच घर में कॉकरोच होती है, उन सब इन वॉशिंग मशीन में ये घुस नहीं पाएगा। तो इसे आप इस जगह सेटअप करेंगे। तो इसे अगर आप इस जगह सेटअप कर देते हैं तो आपके घर में जो कॉकरोच होती है, चूहा होती है, जो मशीन के पीसीबी या फिर डिस्प्ले या फिर और भी सारे कंपोनेंट होती है, उससे क्षति नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उसके अंदर ये घुसने ही नहीं देगी। तो आप इस कवर से, बॉटम प्लेट से आप वॉशिंग मशीन को पूरा आपको ये कवर कर लेना चाहिए। तो एक एक करके आपको इस जगह पूरे नाट को आपको टाइट कर देनी है, इससे आपकी मशीन भी सेफ रहेगा।
तो अगर मशीन सेफ नहीं रहेगा तो इस जगह से कॉकरोच जाएगा, चूहा जाएगा और आपकी मशीन को ये एक एक वायर को डैमेज कर देगा और आपको ये नुकसान में फेंक सकता है। तो इसलिए जब भी आप न्यू वॉशिंग मशीन आप खरीदना चाहते हैं, नया वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो वॉशिंग मशीन इंस्टॉल के समय आपको ये ध्यान देना है कि आपकी बॉटम प्लेट है या नहीं है। बॉटम प्लेट है तो आपको ज़रूर आप वॉशिंग मशीन के साथ इसे अटैच करिए, ज़रूर इसे जोड़ दीजिए। तो मशीन के एडजस्टेबल लेग को आप रोटेट करके हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। लेवलिंग करते वक्त मशीन को ही चारों साइड से आप चेक करना चाहिए। अब मशीन को हल्का पुश करके स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। मशीन हिलना नहीं चाहिए। अगर लॉक नट को टाइट कर देंगे ताकि फ्यूचर में लेग लूज़ ना हो। अब हम इनलेट वाटर कनेक्शन करके आपको ए टू जेड मशीन को आपको दिखाएंगे कि वॉशिंग मशीन ये कैसा काम कर रहा होती है। तो ये देखिए जो सरे कैप होती है, कैप मैंने अभी इस जगह सेटअप करूँगा, क्योंकि अगर इस जगह मैं सेटअप ना करूँ तो इस जगह से कभी कभी ऐसा होता है कि कॉकरोच वगैरह वॉशिंग मशीन के अंदर घुस जाता है। घुसने से ये मशीन को ख़राब कर देता है। तो इसलिए वॉशिंग मशीन के साथ जितने भी इक्विपमेंट दिया गया है सबको एक एक करके आपको वॉशिंग मशीन में लगा देना है। तो ये देखिए जो आपकी ट्रांजिशन बोल्ट होती है मैंने आसानी से खोल लिया है। तो इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन के ट्रांजिशन बोल्ट को आप निकाल सकते हैं। और ये जो आप पाइप देख सकते हैं, इस पाइप को आपको नहीं निकालना है और इस जगह आपको लिखा रहेगा कि डोंट रिमूव इट, क्योंकि अगर आप इस पाइप को ड्रेन पाइप को अगर आप 60 cm से नीचे उतार देते हैं तो वॉशिंग मशीन में स्टार्ट नहीं होगा और पानी एक तरफ से आएगा और एक तरफ से पानी निकल जाएगा। तो देखिए जो इस जगह एक स्टिकर दिया गया है डोंट रिमूव इट। तो देखिए कंज्यूमर ने ये कुछ भी नहीं किया है। ये जो पानी का लाइन है, पानी का लाइन में इसमें एक टैप को जोड़ा जाएगा और नीचे ड्रेन लाइन में जोड़ा जाएगा और सिर्फ पावर की लाइन है। पावर की लाइन ये पहले से करके रखा है और जो बाकी की लाइन है ये भी नहीं किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक का टैप है ये कंज्यूमर ने खरीद कर लाया है, सिर्फ हमें ये लगा देना है। तो ये अभी धीरे धीरे करके लगा दिया जाएगा और इसी जगह से वॉशिंग मशीन में पानी इनलेट वाल्व के जरिए एंटर होगा। तो दोस्तों देखिए वॉशिंग मशीन का जो टैप होती है, टैप को अभी कनेक्ट किया गया है। इनलेट पाइप कनेक्ट करने से पहले रबर वॉशर चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रबर वॉशर मिसिंग हुआ तो लीकेज या आ सकता है। पाइप को इस टैप के साथ हैंड टाइट करिए। ओवर टाइटिंग से थ्रेड डैमेज हो सकता है। आप दूसरा साइड वॉशिंग मशीन इनलेट वाल्व में कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद वाटर टैप ऑन करके लीकेज चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर ये लीकेज होता है तो आपको दोबारा ये सब काम करना पड़ेगा। तो जब भी आप काम करें आपको प्रॉपर एक बार में ही काम करना है। अगर एक काम आप बार बार करेंगे तो आपके भी क्वालिटी पे आपके ये क्वेश्चन मार्क उठेगा। तो आप देख सकते हैं जो टैप है, टैप को तो ये सीधा लगा दिया गया है। उसके बाद जो इनलेट पाइप की जो एडेप्टर होती है, एडेप्टर को ही आपको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको उसमें जोड़नी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जोड़ते सही तरीके से तो इस जगह से भी आपकी वाटर लीकेज की संभावना 100% होती है। तो आपको ये बिल्कुल टाइट कर देनी है। तो आपको ध्यानपूर्वक इसे टाइट कर देनी है। अगर ये थ्रेड अगर कट गया तो भी आपको ये पानी लीकेज करेगा। आप दूसरा साइड वॉशिंग मशीन के इनलेट वाल्व में कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद वाटर टैप ऑन करके आप लीकेज को आप चेक करिए। अगर आप देख सकते हैं यह कोई भी लीकेज होना नहीं चाहिए।
अब ड्रेन पाइप सेटअप करते हैं। ड्रेन पाइप की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टॉप लोड या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में बहुत नीचे रख दिया तो सेल्फ ड्रेनेज प्रॉब्लम हो सकता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, और बहुत ऊपर हुआ तो ड्रेनेज वीक हो सकता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में और टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी। तो इसलिए रिकमेंडेड हाइट मेंटेन करना चाहिए। जो ड्रेन पाइप को अब प्रॉपरली सपोर्ट देना भी ज़रूरी है ताकि वॉश टाइम वाइब्रेशन में पाइप बाहर ना निकले। अब हम पावर कनेक्शन चेक करते हैं। तो दोस्तों पावर कनेक्शन चेक करते हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए प्रॉपर अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लूज सॉकेट या फिर वायरिंग प्रॉपर वोल्टेज फ्यूचर में पीसीबी और इन्वर्टर बोर्ड डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हमेशा डेडिकेटेड पावर सॉकेट और यूज़ करना बेटर होता है। अब मशीन को ऑन करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपरली ऑन हो गया है। अब हम क्विक फास्ट टेस्ट मोड में मशीन को चेक करेंगे। सबसे पहले ही वाटर फिलिंग चेक करते हैं। आपको आप देख सकते हैं कि मशीन प्रॉपर वाटर लेगा जब भी मैं स्टार्ट बटन में प्रेस करूंगा। अब ड्रम रोटेशन चेक करेंगे। ड्रम स्मूथ रोटेट कर रहा है या नहीं, मतलब मोटर और बेल्ट सेक्शन प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है कि नहीं। अब हम ड्रेनेज चेक करते हैं कि ड्रेन प्रॉपरली काम करेगा या फिर नहीं, या फिर निकल रहा है, सब कुछ चेक करेंगे। अब स्पिन टेस्ट करेंगे। स्पिन टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वॉशिंग मशीन में। तो देख सकते हैं जो मैं मतलब इंस्टॉलेशन और लेवलिंग प्रॉपर हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस टिप्स दे देता हूँ। मशीन में ओवरलोड मत करिए। बहुत ज़्यादा कपड़े डालने से बियरिंग और जो शॉक अब्जॉर्बर रॉड होती है उसमें प्रेशर पड़ता है। हर वॉश के बाद डोर को थोड़ा सा ओपन करके रखिए ताकि मॉइस्चर ड्राई हो जाए। टाइम टू टाइम ड्रम क्लीनिंग और फिल्टर क्लीनिंग आप करते रहिए। हार्ड वाटर एरिया में आप डिस्कलिंग भी आप करना चाहिए। डिटर्जेंट हमेशा फ्रंट लोड में कंपेटेबिलिटी यूज़ करिए। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल टेक्नीशियंस वीडियो, एसी रिपेयरिंग, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग और फ्रिज के रिपेयरिंग और रियल फील्ड एक्सपीरियंस वीडियोस के लिए चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी वाटर डिस्पेंसर के जो सिस्टम होती है, आप इस जगह डिटर्जेंट और आप लिक्विड भी दे सकते हैं। जब आप डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो आप इसको आप ऊपर रखेंगे और साथ में आप सॉफ्टनर आप यूज़ कर सकते हैं और कंफर्टर भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग हिस्सों में। तो आप देख सकते हैं ये जो हायर की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है 10.5 kg है 100, इसमें एक अंदर लाइट दिया गया है क्योंकि ये 100% ड्राई सिस्टम होती है। 100% ड्राई में अंदर एक लाइट दिया गया है। आप रिफ्रेश बटन को प्रेस करते ही अंदर एक लाइट होती है, उस लाइट ऑन हो जाएगा और ड्रम के अंदर जितनी भी कपड़ा है आप आसानी से उसे देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कपड़ा अंदर डाल दिया गया है और आप बाहर से देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है। तो इस जगह आप डिटर्जेंट लिक्विड दे सकते हैं, बाकी के हिस्सों में आप कंफर्टर और सॉफ्टनर दे सकते हैं। तो जब भी आप इसमें डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो आप इस ढक्कन को ऊपर की तरफ रखिए और जब लिक्विड इस्तेमाल करोगे तो आप नीचे भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत है कब, क्या आप इसमें ध्यान नहीं दे पाओगे, आप कौन से टाइम कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए आपको ये हमेशा उठा के ही रखना चाहिए। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके कितने कपड़ों में कितना केजी हो गया है और कितना कंफर्टर, कितना डिटर्जेंट, कितना लिक्विड आपको यूज़ करना है, तो इस जगह चार्ट है, आप उस चार्ट को देख के आसानी से आप उस अनुसार आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल सकते हैं। वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट, कंफर्टर, लिक्विड भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक क्विक प्रोग्राम में मशीन को स्टार्ट करूँगा। तो क्विक प्रोग्राम में मशीन को स्टार्ट कर दिया है। देखिए अभी मशीन में वाटर आना शुरू हो गया है, ड्रम में पानी भरना शुरू हो गया है। ड्रम में अभी पानी भरेगा और मशीन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन अभी ये बिल्कुल स्टार्ट हो गया है और वॉशिंग मशीन अभी चल रहा है। वॉशिंग मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखिए कुछ टाइम के लिए लाइट अभी बंद हो गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप रिफ्रेश बटन में दोबारा प्रेस करेंगे तो अंदर की लाइट जो है जल जाएगा, क्योंकि ये हायर के 10.5 kg 100% ड्राई
वॉशर एंड कॉम्बो वॉशिंग मशीन है। इसमें ये लाइट भी उपलब्ध होती है। तो वीडियो कैसा लगे नीचे कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नए